क्यों भैया केविन ओवन, अगर तुम्हारे अंदर बहादुरी का इतना ही कीड़ा कुलबुला रहा था तो तुम अकेले गए होते। अपना साथ में हमारे लौंडों को भी पिटवा दिया। हमने इन्हें थोड़ी ना बुलाया था, हम तो अकेले ही ब्लड लाइन से लोहा ले रहे थे। ये दोनों पता नहीं कहां से टपक पड़े। केविन ओवन, शुक्र मनाओ कि हम अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाने चले आए, नहीं तो पहले ही राउंड में ब्लड लाइन वाले तुम्हें कुत्ता बना दिए होते। कैसे यार केविन ओवन, कैसे इतना बेशर्मों की तरह कैसे बात कर रहे हो? इतनी बुरी तरीके से तुम्हें धोया गया, तुम्हारी इतनी बढ़िया खातिरदारी की गई, यहाँ तक कि जब हल्की फुल्की पिटाई से तुम्हारा पेट नहीं भरा था तो हम लोगों ने तुम्हें अनाउंसर टेबल पर ट्रिपल पावर बम भी दिया। फिर भी यार यहाँ बैठे बेशर्मों की तरह बात कर रहे हो। ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ खाने पीने के बाद भी तुम्हें ठंडक नहीं मिली। देखो अब तो स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। देखो अगर तुम्हारे हिसाब से कुछ कमी बेसी रह गई होगी तो अगले हफ्ते आ जाना, तबीयत से तुम्हारी खातिरदारी कर देंगे। लेमन चाचा, तुम्हें आखिर हमसे दिक्कत क्या है? जब देखो तब ससुर तुम्हारा थुथुना गिरा ही रहता है। इसका मतलब कि तुम सोलो सिकोवा को दिल से ट्राइबल चीफ नहीं मान रहे हो। देखो मैं सोलो सिकोवा का दाहिना पैर होने के नाते तुमसे साफ साफ कह दे रहा हूँ कि तुम ब्लड लाइन के बधुआ मजदूर हो। तुम्हें ब्लड लाइन का सरदार पसंद हो या ना हो, तुम्हें हमेशा उसकी गुलामी करनी ही पड़ेगी। अब तुम्हें ये चीज चाहे अच्छी लगे चाहे खराब। घबराओ मत बेटा, घबराओ मत। तुम लोगों ने जो ये मेरा सांप छछूंदर जैसा हाल किया है ना, बस एक बार रोमना की वापसी हो जाए फिर देखो तुम सबसे गिन गिन के बदला लिया जाएगा। लेमन चाचा, हम दोनों भाई रंगा बिल्ला इतने भी सीधे नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अरे अगर हमें मौका मिला तो सोलो सिकोवा को भी रगड़ दें तो तुम और रोमना क्या चीज हो? सुपड़ी वाले चमगादड़ चमनलाल, जिस बिल में घुसना हो घुस जा, जिस पेड़ पे लटकना हो लटक जा बेटा। आज नहीं तो कल तू हमारे हत्थे तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और स्मैकडाउन पे कार्मेलो हेस को हराकर हमने तुम्हें नमूना भी दिखा दिया कि जिस दिन तुम हमारे चंगुल में आए तो तुम्हारा क्या होगा। चल बे लुलुआ फुलुआ, मुझे तुम्हारे जैसे आलतू फालतू लोगों की बात का जवाब ही नहीं देना। चल हट। चमनलाल, जब तुम्हारे हाथ में डंडा है तो फिर उसकी बात का जवाब ही क्यों दोगे? सीधे सीधे उसके मुंह पे डंडा मारो कि ससुरी वाले का दो चार दांत टूट कर पेट में चला जाए। चुप रहो, स्मैकडाउन पे तो कुछ उखड़ा नहीं, यहाँ बैठे बैठे अंग्रेजी भूख रहे हो। सोलो सिकोवा, उखाड़ने की बात मत करो। मौका मिला तो इस खूंटा को भी उखाड़ दूंगा। ये लुलुआ क्या चीज है? ये तो बस ये लोग WWE की मेहरबानियों की वजह से इतना शेर बन रहे हैं, नहीं तो इनके अंदर इतना दमखम कहाँ कि हमारे जैसे काबिल और टैलेंटेड लोगों के सामने ये एक मिनट भी टिक जाएं। चमनलाल हट जाओ हट जाओ, देखो तुम्हारे पीछे डायनासोर आ रहा है। एजे स्टाइला, क्यों मजाक कर रहे हो यार? सबको दिखाई दे रहा है कि वो तो खूंटा है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि वो खूंटा ही है, लेकिन WWE वालों की नजर में ये किसी डायनासोर से कम थोड़ी ना है। वो कैसे? स्मैकडाउन पर नहीं देखे थे क्या कि जब ये निकेटलस से हमारे बारे में पूछ रहा था तो इसके आजू बाजू कैसे सिक्योरिटी लगाकर ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि आज खूंटा बहुत गुस्से में है। लेकिन आज स्मैकडाउन पर एक बार फिर हमने इसका मोए मोए कर दिया और हमें क्लाश एट द कासिल के लिए अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए एक बार फिर से मौका मिल गया। और ये मैच आई क्विट मैच होगा। इस बार फैसला हो जाएगा किसके अंदर कितना दम है। एजे स्टाइला, अच्छी बात है कि तुम्हें एक बार फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मौका मिला, लेकिन मेरा जहां तक अंदाजा है कि आई क्विट मैच रखकर WWE वाले तुम्हारा अच्छे से काटने वाले हैं। बॉबी लेस्ली, एक बार तुक्का लग गया, बार बार ऐसा नहीं होता है। मैं भी साला कोई ऐसा तैसा ऐरा गैरा थोड़ी ना हूँ। कोई साला टमाटर बेचने वाला पंचर बनाने वाला नहीं हूँ। मैं भी एजे स्टाइला द ग्रेट हूँ। एजे स्टाइला, बोल इस बैगन को हमें नीचे उतारे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बस करो यार, कब तक टांग के रखोगे? ले जाओ अब उसको मिर्ची के पाउडर पे बैठाओ। इसे भी पता चलना चाहिए ना कि किसी की तरफदारी करने का अंजाम क्या होता है। बहुत खूंटा का वफादार बनता है ना। एजे स्टाइला, ज्यादा जोश ना दिखाओ। WWE वाले सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं। मुझे देखो ना, मैं ब्लैक मांबा बॉबी लेस्ली द ग्रेट किसी जमाने में क्या था और आज देखो क्या हो गया हूँ। जो कि पूरी दुनिया की रेसलिंग कंपनी अगर उठा के देखी जाए तो हमारे तुम्हारे जैसा टैलेंटेड कोई आज के वक्त में है ही नहीं। अरे भाई रोमन रेन, तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे आ गया कि देखूं आज स्मैकडाउन पर क्या क्या हुआ था। होने को तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन तुम्हारे चर्चे कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। आज तो लोग तुम्हारा नाम ले लेकर चिल्ला रहे थे कि वी वांट रोमन, वी वांट रोमन। और सुनने में आया है कि सोलो सिकोवा ने तुम्हारी गद्दी भी हथिया ली है और तुम्हारे चमचे पाल हेमन के गले में अपनी गुलामी का पट्टा डाल दिया है।
कोई बात नहीं यार एजे स्टेला, कोई बात नहीं। सोलो सिकोआ को जितना उड़ना है उड़ने दो। अरे वो दुनिया की नजर में कुछ भी हो, लेकिन हमारी नजर में तो वो वही हगनुमा सोलो सिकोआ ही रहेगा। खैर वो सब छोड़ो, जब आएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन ये देखो हमारे खेत के बीचों बीच एक ताड़ का पेड़ है यार। जुताई बुआई में बहुत दिक्कत हो रही है, इसे जड़ से उखाड़ने का कोई उपाय बताओ। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान हो रहे हो? अरे जब WWE का डायनासोर खूंटा द ग्रेट यहाँ मौजूद है तो फिर परेशान होने की जरूरत क्या है? खूंटा को बोलो ना, अभी देखो 1 मिनट में कैसे उसको उखाड़ कर अपने कंधे पे उठा के ले जाके कहीं फेंक देगा। खूंटा से एक मूली तो उखड़ती नहीं है, तुम ताड़ की बात कर रहे हो। तब कैसे WWE में कोई इसके सामने नहीं टिक पाता है? एजे स्टाइला, जैसे तुम लोग यहाँ बहादुर बन रहे हो वैसे मैं भी WWE का शेर हूँ। क्लास एट द कासिल में तुम्हारी सारी बोलती ना बंद कर दिया तो कहना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम WWE में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। चुप बे, ट्रिपल एच के रहमो करम पे जीने वाले। स्मैकडाउन पर स्वाद नहीं मिला था क्या कि यहाँ भी मांगने लगे? रोमन एज पहले वाला ही सिस्टम ठीक था कि आते ही तुम खूंटा और लुलुआ को दे देते थे तो ये आराम से शांति से बैठे रहते। हमने जरा सी छूट क्या दी कि ये लोग हमारे सर पर चढ़ने लगे। और खूंटा हकीकत देखा जाए तो तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, वो तो साला हम लोगों की वजह से तुम इतना ओवर हो रहे हो। अगर हम लोग तुम्हारे रास्ते से हट जाएं तो तुम्हें साला गली का कुत्ता ना पूछे। मेढक बीच खोपड़ा कहीं का। अरे भाई ये स्टेला, बस बस अब सारी भड़ास यही निकाल लोगे? कुछ क्लास एट द कासिल के लिए भी छोड़ दो। देखो तुम्हारे जीतने का चांस तो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में तो है नहीं। लेकिन मारना पीटना तो तुम्हारे ही हाथ में है। तुम तबीयत से अपनी भड़ास निकाल ले ताकि बाद में पछतावा ना रहे।